हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना का चैप्टर 2 वर्ण विचार का अभ्यास करेंगे। जिन बच्चों ने अपना नोटबुक तैयार नहीं किया है वे सब अपना नोटबुक यहाँ से रेडी कर सकते हैं, क्योंकि यूटी टेस्ट बहुत नज़दीक है, इसलिए इसे पढ़ें और याद करें ताकि यूटी में अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, समय बर्बाद ना करते हुए अपना अभ्यास कार्य करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? का में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दे। पहला क्वेश्चन है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर में क्या अंतर होता है? उत्तर देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन कौन? आ, ई, उ और री। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। प्रश्न दूसरा, अल्पप्राण और महाप्राण वर्णों में क्या अंतर होता है? अल्पप्राण और महाप्राण में क्या अंतर है? उत्तर, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में निकलती है, यानी क्या अल्प मात्रा से अधिक निकलती है, वे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे क्या? जैसे लिख देते हैं, जैसे क्या है, पुस्तकालय। अगर यहाँ पुस्तकालय है तो इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसको अलग अलग कर लेंगे। प जोड़ उ जोड़ अधस्सा जोड़ ता प्लस आ जोड़ ला जोड़ आ जोड़ पुस्तकालय, इसी को कहते हैं वर्ण विच्छेद। चौथा है, बलाघात किसे कहते हैं? उत्तर, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। प्रश्न ख, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। विकल्प दिया हुआ है 4, उसमें से एक चुनना है। मैंने यहाँ एक ही बस आंसर पर टिक लगा दिया और उसे लिख दिया जो आंसर है। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, यानी कि का में है ह्रस्व स्वर। दूसरा है, जो वर्ण व्यंजनों और स्वरों के बीच में स्थित होते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे या, रा, ला, वा, ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। तीसरा, जिनके उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर आती है और उच्चारण में अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे महाप्राण कहलाते हैं। खा है, खा का आंसर होगा महाप्राण। चौथा है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? वे अघोष वर्ण कहलाते हैं, यानी खा। खा में टिक लगाएंगे, अघोष वर्ण। प्रश्न ग में है, उचित शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, स्वर के मुख्य कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। यहाँ खाली स्थान है, ये ग में दिया हुआ है 3, तो 3 हम यहाँ कर देंगे। दूसरा है, यहाँ खाली स्थान है तो खाली स्थान में क्या भराएगा? तो प्लुत यहाँ भराएगा। गा में दिया हुआ है प्लुत। प्लुत के उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है। तीसरा, जो योग न होने पर भी साथ रहे वे अयोगवाह कहलाते हैं। चौथा, ये गा में है, अयोगवाह गा में है। चौथा है, 2 अलग अलग व्यंजनों के परस्पर मिलने से बनने वाले व्यंजनों को कौन सा वर्ण कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये खा में दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन। 5वां में है, लिखते समय व्यंजन के साथ
स्वर का जो रूप जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। जब व्यंजन के साथ कोई भी लिखते हैं, आ ई की मात्रा जब जोड़ना होता है तो उसका रूप जोड़ते हैं लाइन वाला, या लाइन वाला जोड़ते हैं ना, चाहे ऐसे ही कार का मात्रा लगाना होता है तो ऐसे करके जोड़ते हैं। छठा, अनुस्वार नासिक के व्यंजन है। यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान में नासिक के भराएगा। अनुस्वार नासिक व्यंजन है। प्रश्न घ में क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रकार के व्यंजन लिखिए। दंतोष्ट व्यंजन। दंतोष्ट व्यंजन कौन है? तो वो वा है और फा है। दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए ये वर्ण बोलते हैं। दूसरा अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन है? या और वा को हम कहते हैं अर्धस्वर। तीसरा महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन कौन है? घा और घा, खा और घा, छा और झा, ठा और ढा, था और धा, फा। चौथा है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्ण के पहला और दूसरा और सा इतना आते हैं, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा और सा। इतने अघोष वर्ण में आते हैं। प्रश्न अंग क्या कह रहा है? दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करने। वर्ण विच्छेद करना है तो पुस्तकालय का वर्ण विच्छेद ऐसे होगा। प जोड़ उ जोड़ सा अधत्ता। ये आप लोग को खुद से कर लेना है बच्चों, ऐसे मैंने ऐसा करके रखा है। पुस्तकालय का है, प्रसिद्ध का है, व्यवस्थित का है, ये सब का वर्ण विच्छेद है। स्टार्ट। चौथा में अवगुण है, पांचवा में परिवर्तन है, छठा में यौगिक है। इस तरह से आप लोग देख के कर लीजिएगा। प्रश्न च में क्या कह रहा है? निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करें। तो मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है, उसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है गलत है, उसको सही रूप से यहाँ हमने दे दिया है। ठीक है। इसके बाद है रचनात्मक गतिविधि। लिखा हुआ है बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। ये जो है क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही उतारा हुआ है, ये भी क्वेश्चन ही उतारा हुआ है। इसको इस तरह से मैंने बना दिया है, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं, है ना। तो इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा, इससे क्रिएटिविटी स्ट्रांग होती है बच्चों। तो आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। बस आज इसमें इतना ही है। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में इतना ही है। पूरा क्वेश्चन मैंने कर दिया। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, रिवाइज करिएगा, ताकि आपके अंक हैं जो अच्छा आए। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टूडेंट्स, लाइक करें, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।